घर में क्या सूरत हाल है असली? हाँ सब नॉर्मल है। और अम्मी? गुस्से में, तैश में, इश्तियाल में। तीनों लफ्जों का मतलब एक ही है असली डियर। पता है यार, बस जुमले में वजन पैदा कर रही थी। यार तुम ऑफिस का बताओ हयात, वहाँ क्या सिचुएशन है? मुराद आ गया और कोई हंगामा तो नहीं हुआ? नहीं, वो आया नहीं अभी। मैं दुआ कर रही हूँ कि कोई मुआवजा हो जाए और वो आए ही ना आज। ये दुआ क्यों कर रही हो? मुझे पता है ना क्या होगा आज। हालांकि रात को बहुत अच्छी बातें हुई हमारी, मगर एक्सप्लेनेशन तो मांगेगा। अगर उसने पूछ लिया कल कहाँ थी, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा, और अगर उसे वहाँ से जवाब नहीं मिला तो वो बिल्कुल मुतमईन नहीं होगा। सुनो, मुराद आ गया है, मैं फोन बंद कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग मुराद सर। गुड मॉर्निंग। चाला कहाँ? नीचे गई हुई है, आ जाएगी अभी। कॉफी पियेंगे आप मुराद सर? नहीं, कॉफी नहीं पीनी मुझे। आप मेरे रूम में आएंगी जरा? अच्छा भाई ठीक है, तुम सही हो अपनी जगह, मैंने बहुत गलत किया हयात। मगर यकीन करो मैं बहुत मजबूर थी मुराद, पूरी रात इसी टेंशन में नहीं सोई। हयात, लेकिन देखो गुस्सा नहीं करना, क्योंकि मुझे खुद बहुत गुस्सा है अपने आप पर। मुझे उठकर नहीं जाना चाहिए था। और सच बात यह है कि अगर तुम गुस्सा करोगे भी तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि तुम अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक हो। मुझे बस ये फिक्र थी कि तुम ठीक तो हो। क्या क्या कह रहे हो? बस इतनी सी बात थी? नहीं, बात इतनी सी नहीं है। बहुत मिस कर रहा था मैं। तुम्हारी ये महक, तुम्हारी आंखों का ये खुमार, यस कम इन। ओके, उस लेटर पर फिर बात कर लेंगे याद। बोलो चाला, कोई अहम बात? सॉरी सर, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी सर। मैं आज का शेड्यूल डिस्कस करने आई थी सर। यस, हम पार्टी कर रहे हैं आज। कैसी पार्टी? हाँ, महीने का 3rd वेडनेसडे है आज, जिसका मतलब है होली वेडनेसडे। बहुत ज़हीन हैं आप। हालात बदल चुके हैं दुरूग, तुम जानते हो कि अब सिंगल नहीं हूं मैं। मेरे बारे में बात हो रही है तो मैंने कहा आ जाती हूँ। अच्छा किया पार्टनर, कैसी हो? बेहतरीन, तुम सुनाओ। अच्छा तो क्या है ये होली वेडनेसडे? ये भाइयों का आपस का सीक्रेट है। सीक्रेट है? यार मर्दों वाली बात है, तुम्हें क्या बताएं, अब जाने दो। चलो ठीक है, ऐसा है तो इंसिस्ट नहीं करूंगी, चलती हूँ। हाँ अच्छा सुनो, जगह अच्छी से अरेंज होनी चाहिए ताकि सही से रिलैक्स कर सके हम लोग। तो फिर वही जगह रख लें? इधर उधर क्यों जाएं, मेरे ही घर पर करते हैं आज रात। अच्छा, और किस टाइम स्टार्ट करेंगे? यार ऐसी गैदरिंग्स तो लेट नाइट ही शुरू करनी चाहिए दुरूग। यानी आप लोग कोई स्पेशल गैदरिंग प्लान कर रहे हैं आज रात? ऑफ कोर्स, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी बस। विश यू द बेस्ट। यार भाई मान गया, वैसे आप बहुत बड़े एक्टर हैं। मैंने तो बस साथ दिया, शुरू तो तुमने किया था। सच बता रहा हूँ, इस बात का फायदा बहुत होगा आपको, ये जानने के लिए कि किस तरह की गैदरिंग हो रही है। वो आपको खुद बता देगी क्या मसला हुआ था कल रात।
भाई क्यों ना इस वक्त करीम भी है तो आज रात के मुतालिक बात कर लेते हैं, वो जो होली वेडनेसडे है हमारा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी, कर लेते हैं बात। अच्छा तो क्या प्लान है फिर आपका, अपनी पसंद तो बताएं। यानी मुझे तो बस पसंद है फैट लेग्स। हाँ समझ रहे हो ना मेरी बात, भरी भरी। मुझे तो बचपन से ही पसंद है, जानते हो ना, बहुत अच्छी लगती है। तुम दोनों जानते हो। क्या? कितना बदतमीज है मुराद। फैट लेग्स, अय्याशपन की भी इंतहा तक पहुंच गए हैं ये लोग तीनों। तो ये है इनका होली वेडनेसडे, ये सब करेंगे यानी। हद हो गई, कोई तमीज ही नहीं। जरा आहिस्ता बातें करो, सब सुन लेंगे यार। यार भाई तो सुन ले, मसला क्या है इसमें, हमारी पर्सनल लाइफ है, हम जो चाहें करें। ये भी सही है। यार मुझे तो तेजी पसंद है, यू नो, काफी स्पाइसी होना चाहिए आइटम। चलो तुम्हारे लिए बहुत ही स्पाइसी आइटम मंगवाते हैं, मसला नहीं है। देख रहे हो उसकी ख्वाहिशें। मुराद जी, किस फ्लोर पर जाएंगे मिस हयात? किसी फ्लोर पर नहीं जाना। हयात ये क्या कर रही हो, तुमने ही तो कहा था डिस्टेंस रखेंगे। इस वक्त मुझे किसी बात की परवाह नहीं है, और तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारे साथ मैं हमेशा सेफ हूँ? तो इस वक्त भी सेफ हूँ ना, कुछ भी चेंज नहीं हुआ या नहीं? अच्छा अब आराम से पूछो, क्या पूछना चाह रही हो? तुम मुझे अभी भी उसी तरह वैसे ही चाहते हो? कहीं कुछ चेंज तो नहीं हुआ मुराद? सिवाय इसके कि तुमसे हर दिन पहले से ज्यादा मोहब्बत होती जा रही है। वल्लाह मुराद, वल्लाह। आज रात का हमारा क्या प्लान है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं? क्या तुम्हारा कोई और प्लान है? अगर है तो कब है, किसके साथ है? सारी बातों की एक बात, हम क्या करने वाले हैं? जो पूछ रही हो उससे पहले मेरे सवाल का जवाब देना होगा, तुम जानती हो ना। तो इस वक्त बेहतर यही है कि हम दोनों अपने अपने सवाल एक तरफ रखें और इन लम्हों को एंजॉय कर लें, ठीक है? मुराद, लिफ्ट में बहुत सफोकेशन हो रही है। यस। फरमाइए मुराद सर। ऐसा है कि कल सुबह की मेरी जो मीटिंग्स हैं, मैं चाहता हूं कि उन्हें कैंसिल करके नेक्स्ट डे पर ले जाएं। मगर कल सुबह तो खान और डेनिस आ रहे हैं। आप ही तो कह रहे थे कि कल सुबह टाइम तय किया है दोनों के साथ आपने। हाँ मगर अब मजबूरी है, आफ्टरनून में रख लें या फिर परसों सुबह। आपने कहा था इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल है, मगर आज की रात इंतहा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, और मुझे कुछ अंदाजा नहीं मैं कब फ्री हूँगा। सुबह भी हो सकती है, मैं नहीं चाहता कि मैं मीटिंग में लेट पहुंचूं। जैसा कहा है बस आप वैसा करें। जी ठीक है सर। यहाँ से नहीं, बैक डोर से जाएंगे, गार्डन के रास्ते से।
मुराद का घर, जहाँ वो ऐश करता है। खुदा जाने अंदर क्या हो रहा होगा। देख लेना, ऊट पटांग औरतें होंगी यहाँ पर, और ये तीनों खानदान के नाम को दाग लगा रहे होंगे। तुम कैसे निकले? यकीन नहीं आ रहा। देखो तो जरा, पर्दे भी डाले हुए हैं इन लोगों ने ताकि कुछ पता न चल सके। अल्लाह ग़ारत करे इन्हें। कितनी शर्मनाक बात है। इस प्यार में ये दिन भी देखना था मैंने यार। सोचकर ही दहशत हो रही है मुझे। करीम, तुम कितनी घटिया निकले। कितनी नीच हरकत है यार। क्या कर रही हो? सारा गेम बिगड़ जाएगा। खामोशी से छापा मारना है। चलो चलते हैं। तुम दोनों मेरे पीछे पीछे आओ जल्दी। गर्ल्स, हथियार उठा लो, खाली हाथ नहीं जाएंगे। आहिस्ता से। सुनो फ्रेंड्स, उन पर इस तरह से हमलावर होना है कि फिर कभी मुंह दिखाने के लायक ना रहे। ये कैसा है? ऑर्डिनरी है बहुत। असली तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। ये नहीं, जख्मी नहीं होंगे। बेवकूफ लड़की, उन्हें कत्ल थोड़ी करना है। की आवाज है, यकीनन किसी लड़की की आवाज है ये तो। मुराद, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? अभी चंद हफ्ते ही तो हुए थे हमारी लव स्टोरी शुरू हुए। अंदर ऐसी ऐसी लड़कियां मौजूद हैं, रंगरेलियां मनाई जा रही हैं जरूर। बदमाश। यार मैं इतराफ करता हूँ, अकल दंग रह गई मेरी तो। काफी अरसे के बाद इतनी शानदार लेग्स देखी है मैंने। जवाब नहीं, बहुत आला लेग्स है। क्या कहना, शानदार। और ये टांग तो चेक करें जरा। मगर मेरी पसंद कुछ और है, आप तो जानते हैं। तेजी चाहिए मुझे तो। जरा मेरे पास चलाओ। हाँ, दोनों भाई शेयर कर लेंगे एक में। मजा आ गया। रोज ये चीज नसीब नहीं होती मेरी जान। वाकई मजा आ गया भाई, मान गया आपको। क्या टेस्ट है यार। लेग्स हो तो ऐसी, वरना ना हो। मैं तो यही कहूंगा। पागल हो गए हो तुम लोग। सारी अय्याशी निकाल देंगे आज हम। बात सुनो, इजी हो जाओ बिल्कुल, और ये फ्राइंग पैन नीचे रख दो। बिल्कुल भी नहीं, आज गए तुम काम से। क्या हो गया? ऐसे क्या देख रहे हो? लड़की नहीं देखी पहले कभी? आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, इसलिए दम बखुद रह गया हूं। ओह, तो ऐसा है। ऐसे ट्रैप करते हो लड़कियों को मुराद साहब? यार गर्ल्स, आखिर मसला क्या है तुम लोगों के साथ? कोई एक्सप्लेन करेगा कि यहाँ क्या हो रहा है? होली वेडनेसडे मना रहे हैं। ये होली वेडनेसडे है क्या भला? कान पक गए हैं हमारे होली वेडनेसडे का नाम सुन सुन के। और वो सब कुछ जो तुम लोग कह रहे थे यहाँ, गंदी गंदी बातें कर रहे थे, शर्मनाक बातें। ऑफ कोर्स, यानी वो सब ये रखा है। हाँ, थोड़ा बचा है अगर तुम लोग खाना चाहो तो। वैसे तुम लोग क्या समझ रहे थे? तो ये था होली वेडनेसडे। बिल्कुल। हर महीने के तीसरे बुध को हम तीनों इकट्ठे होते हैं, खाना खाते हैं और मूवीज देखते हैं। आज रात की मूवी है तारिक का कान।
तो ये है, क्लासिक मूवीज देखते हैं ज्यादातर हम लोग। तो ये पर्दे क्यों डाले हुए हैं? पर्दे क्यों बराबर किए हुए हैं? हमें सब कुछ पता है। अरे क्या बात कर रही हो एपिक? पर्दे ना डालें तो बाहर की रोशनी स्क्रीन पर पड़ती है, सही से नजर नहीं आता। और फोन क्यों बंद है? तुम तीनों के फोन क्यों बंद है? बताओ, इसका कोई जवाब है? बोलो तुम लोगों के पास। अरे 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 अरे, घर में तुम हमारे घुस आई हो फ्राई पैन लेकर और सवाल ऐसे कर रही हो जैसे तुम्हारा घर है ये। सही कह रहा है ध्रुव, हमारा घर है ये। अब आप लोग फ्राइंग पैन की वजाहत करेंगी? तो तुमने मतलब सारी बातें चुपके चुपके सुन ली हमारी? हाँ। ओ हंसो मत यार, हंसो मत। सब बता तो दिया है तुम्हें। कितनी शर्मिंदगी हो रही है मुराद। शक मुझ पर किया गया, पीछा मेरा किया गया, तुम्हें किस बात की शर्मिंदगी हो रही? हाँ, जलील हो गई हूँ, जलील। तुम परेशान होने के बजाय मुझे फोन कर लेती हैं। एक तुम्हारा फोन स्विच ऑफ था। तो तुमने कॉल की थी यानी? हाँ हाँ की थी। हाँ मगर बस हाँ की थी। मुझे चेक करने के लिए? हाँ नहीं, वैसे ही दिल चाह रहा था बात करने का। मुराद, मिस कर रही थी मैं तुम्हें, बात करना चाह रही थी। समझ गया। यानी बिल्कुल वही सिचुएशन है जैसी कल रात तुम कुछ मुझे बताए बगैर चली गई थी, याद आया? ये सब इसलिए कह रहे हो कि मैं तुम्हें बता दूंगी कल रात मैं कहाँ थी? हाँ हाँ। तो मुझे काफी डिसअपॉइंट किया है तुमने। देखो, एक आइडिया है मेरे पास। कैसा आइडिया? तुम मुझे बता दो कि कल रात कहाँ थी। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आइंदा ऐसा नहीं होगा, फिर कभी डिसअपॉइंट नहीं होगी तुम। मैं नहीं बता सकती। ऐसी क्या बात है? प्लीज बात समझो, इंसिस्ट मत करो। हयात, तुम मेरी जगह खुद को रखकर सोचो जरा एक लम्हे के लिए। मेरी कंडीशन को भी तो समझो। जाहिर है मैं परेशान होता रहा कि तुम कहाँ हो और किस हाल में। मुराद, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती और किसी सूरत सच नहीं बता सकती। मगर क्यों मेरी जान? मैं बातें सुनने नहीं आई हूँ यहाँ पर। वो दोनों बाहर गए हुए हैं तो मैं टहलती टहलती इधर आ गई। उस रात मैंने कॉल की थी हयात को। बाबा से मेरी बहुत लड़ाई हुई थी। हयात से मैंने कहा था किसी को भी ना बताए। यकीन नहीं तो करीम को बुलाकर पूछवा लो कि मेरे बाबा से क्या मसले चल रहे हैं। ओके ओके। तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं थी। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि तुम मेरी खातिर मजीद झूठ बोलती रहो। प्यार लफ्जों में कहाँ, दिलों की होती है जुबान। वो जानते ही नहीं इससे, होती है नजरों से बयान। जरा जरा सी आग है यूं अपने दिल को थाम ले, तू रोकता है क्यों भरना। शरारतें हैं इश्क की किसी किसी नसीब की, तू टोकता है क्यों
की किसी किसी नसीब की, तू टोकता है क्यों भला? नहीं छुपती है फिर वफा, एक बार जो कहे तेरी हूँ मैं आया, बस फिर होश ना रहे और जान लो ये तुम प्यार लफ्जों में कहाँ। यार मैं तो चाहता था कि तुम दोनों भी इसके साथ यहाँ आ जाओ, मगर हयात को ये बात पसंद नहीं थी, इसलिए मैंने ये बात छेड़ी नहीं। हाँ, वैसे हयात हमसे दूर भी नहीं रह सकती क्योंकि इतने अर्से से हम साथ हैं ना। और फिर ये नहीं चाहती कि अड़ोस पड़ोस के लोग इससे और आपको साथ देखें, क्योंकि वो काफ़ी गॉसिपी और जाहिल टाइप है ना। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ तो ये मोटा मच्छर करीम भी कज़न की हैसियत से आता जाता रहता है। फिक्र ना करो मुराद, क्योंकि ये दोनों लड़कियां अब महफूज हाथों में हैं। मैं तो जा रहा हूँ, बहुत मजा आया आज, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ आए। चलो ठीक है, खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। अच्छा ठीक है, चलता हूँ मैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज हयात। ओके, बाय बाय। खुदा हाफिज। तो यानी इसका मतलब है मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को पिक एंड ड्रॉप करने, उसके घर आने के लिए अभी मजीद कुछ इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, वैसे तुम जानते हो इसका एक हल भी है। जानता हूं, ये कि तुम जाओ नहीं, यहीं रुक जाओ। अरे नहीं, असल में अगर तुम घर के दरवाजे तक ना आओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गली के कोने तक ही? बिल्कुल, जाहिर है पिक करने का मकसद सिर्फ बातें करना ही तो है, क्या फिर कुछ और है? नहीं तो जनाब कल सुबह किसी और से वादा ना कीजिएगा। मैं वहीं गली के कोने पे मुंतजर हूँगा, पलके बिछाए हुए। ठीक है, तो फिर आपकी दरखास्त कबूल की जाती है, एड्रेस भेज दूंगी। अच्छा, अब मुझे जाना होगा। चलती हूँ मैं, वो लोग इंतजार कर रही होंगी। ओके, खुदा हाफिज। अब जा सकती हो।
कोई प्रॉब्लम है? नहीं, क्यों? तुम खुद को खुश जाहिर कर रहे हो, अच्छा बिहेव कर रहे हो, मगर कोई मसला है। तुम्हारी आंखों से पढ़ सकती हूँ। हाँ, सुबहदारियों में हमसे कुछ तल्ख कलामी हो गई थी। अपसेट था, लेकिन अब ठीक हूँ। पक्की बात है? इस वक्त तो सिर्फ तुम पर तवज्जो है और दिल से है। यकीन करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है। आज तो बड़ी जल्दी एग्री कर लिया मुझसे। अल्लाह अल्लाह, जैसे पहले तो कभी एग्री ही नहीं किया तुमसे। बिल्कुल कभी नहीं किया। मैंने कभी एग्री नहीं किया तुमसे। आई थिंक इस काम में ज्यादा माहिर तो तुम हो। कम से कम इसमें तो तुमसे नहीं जीत सकती। शायद हम दोनों ही इख्तिलाफ करने में एक्सपर्ट हैं। हाँ, अब सही बात की है तुमने, मैं एग्री कर रही हूँ। अरे क्या कर रहे हो? सामने देखो मुराद। हुस्न को खिराज पेश कर रहा हूँ। अब गाड़ी चलेगी सुकून से। कॉफी। मुराद। हाँ बोलो। क्या हुआ है? तुम्हारे और इब्राहिम के बीच में क्या मामला था? ये क्या बात पूछ रहे हो? प्लीज, सवाल का जवाब चाहिए मुझे। इब्राहिम और तुम्हारे बीच क्या मामला था और किस हद तक गए हो तुम लोग? तुम्हें मैंने बताया तो था मुराद, हम सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे और कुछ भी नहीं था हमारे बीच। हम ये सिर्फ तुम्हारा ख्याल है। ये बात निकल कहाँ से आई? वो तुम्हें किसी और नजर से देखता है, तुम्हें मुझसे दूर करना चाहता है। क्या समझता है वो अपने आप को? हाँ, इब्राहिम ने तुमसे कुछ कहा है? इब्राहिम आखिर मुझसे क्या कह सकता है? ठीक है, तो इतने गुस्से में क्यों हो फिर? वो ड्रामा था या हकीकत है, ये बात मैं नहीं जानता और ना ही जानना चाहता, मगर उसके दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग जरूर है और मेरे लिए तकलीफ दे।
शुक्रिया। खैरियत, क्या हो गया? कल रात कहाँ थी तुम? फ्रेंड्स के साथ। और सोई कहाँ थी? वहीं घर में। इब्राहिम की वैन से क्यों निकल रही थी फिर स्लीपिंग सूट में? तो तुम मेरी जासूसी कर रहे हो मुराद? देखो, बात मत बदलो हयात। उसकी वैन यहां गार्डन में कैसे है और तुम उसके अंदर क्यों थी? इब्राहिम मेरी लैंडलेडी का इकलौता भतीजा है। घर में चाय की पत्ती खत्म हो गई थी तो मैं उसकी वैन में वो लेने गई थी। आजकल इब्राहिम अपनी पुप्पो के साथ रह रहा है। हम अक्सर जाकर बैठते हैं इब्राहिम की वैन में मुराद। तो फिर पहले क्यों नहीं बताया कि इब्राहिम भी उसी घर में रहता है? तुमने पूछा ही कब? कोई छुपी हुई बात थोड़ी है। करीम को भी मालूम है, उन दोनों की अच्छी गपशप है। मुझे अंदाजा नहीं था ये बात इतनी इंपॉर्टेंट होगी। ओके हयात, ओके ठीक है, चलो बैठ जाओ बस। यार तुम इजी होगे जरा, एक मिनट। तुम इजी होने दोगी तब ना। आखिर क्या चाहते हो तुम? तुम मेरी जगह खुद को रखकर सोचो जरा। अगर वो वैन दीदम की होती और उसमें से मैं निकल रहा होता, हाँ, और वो भी स्लीपिंग सूट में। सुबह सुबह दीदम का जिक्र जरूरी है? सुबह सुबह इब्राहिम का जिक्र भी तो बहुत जरूरी था ना। ये क्या है? तुम्हारे लिए। बहुत खूबसूरत फूल है, मेरे लिए लाए हो? लेवेंडर है ना? हाँ, कार्ड भी लगा हुआ है। वो भी तुमने लिखा है? तुम्हें गुस्सा नहीं दिलाना चाहता, लेकिन याद रखना एक दिन तुम जान लोगी उसका असल रूप। इब्राहिम ऐसा आदमी नहीं है। इनकी खुशबू तुम्हारी याद दिलाती है। जब इन्हें देखो मुझे याद करना। बहुत रोमांटिक है। रोमांटिक होना मकसद नहीं है, और प्लीज आइंदा उसे डिफेंड ना करना। अच्छा, अब रिलैक्स होगे प्लीज। अगर तुम अब उसका नाम नहीं लोगी तो मैं हो जाऊंगा। इंडिकेटर भी कोई चीज होती है। करीम को जब ये बात मालूम थी तो आज तक मुझे क्यों मालूम नहीं हुई? बताया तो था कि मैंने जानबूझकर नहीं छुपाई। हर सवाल का जवाब तुम्हारे पास तैयार होता है याद। जी हाँ। यहाँ करीब में कोई मार्केट है क्या? है, क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि चाय की पत्ती लेने वैन के अंदर गई थी ना तुम। मुझे तुम्हारी ये बात अभी तक हजम नहीं हो रही। यार तू क्यों सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब कर रहा है? अल्लाह अल्लाह ऐसा कर रहा है जैसे मैं उसे निकलने नहीं दूंगा। अहमक इंसान। मुराद डियर डार्लिंग, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? लोग तो यूं ही ड्राइव करते हैं। चल निकल निकल निकल, चल चल निकल, रास्ता दे रहा हूं ना मैं, निकल जाओ। मुराद क्या कर रहे हो? क्या मसला है? जब किसी का मीटर आउट हो तो वो ऐसी ड्राइविंग करता है। अगर सेकंड फ्लोर पे कोई काम नहीं है तो फोर्थ का बटन प्रेस कर रहा हूं। अब बस भी करो मुराद। सारा दिन मेरे साथ इसी तरह बिहेव करोगे क्या? सब कुछ तो बता दिया, अब बताओ और क्या करूं मैं? नाश्ता नहीं किया शायद आज तुमने, इसीलिए मूड इतना खराब है तुम्हारा। सैंडविच बनाओ तुम्हारे लिए।
कर लिया है नाश्ता। तो चलो फिर मैं बड़े खुलूस से, बड़ी मोहब्बत के साथ, बहुत प्यार के साथ अच्छी सी कॉफी बनाऊं? अभी नहीं चाहिए, जरूरत होगी तो मैं कह दूंगा। और मॉर्निंग फ्रेशनेस? इस ऑफर को रद्द करना मुश्किल है मेरे लिए। गुड मॉर्निंग राज सर। गुड मॉर्निंग। सर आपको रिमाइंड करा दूं, आज कतर के एक 5 स्टार होटल की ऑनर आ रही हैं हमारे साथ बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग करने के लिए। एजेंडा ये है कि वो होटल लॉबी की पूरी डेकोरेशन रीडिजाइन करवाना चाहती हैं। हाँ याद है। किस टाइम आ रही है? 11 AM। क्योंकि वो अरब है इसलिए मिसियात भी होंगी उस मीटिंग में, ट्रांसलेटर के तौर पर। कौन? मैं? क्या आपका कोई और प्रोग्राम है 11 बजे हया साहिबा? हो भी सकता है। नो नथिंग। क्या प्रोग्राम होगा? बिल्कुल करूंगी ट्रांसलेट में। और आपको पता है अरबी तो मेरी सेकंड लैंग्वेज की तरह है। वैसे और कोई ट्रांसलेटर है भी तो नहीं ना इस कंपनी में? जी बिल्कुल। सर आई एम श्योर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो हमारी लैंग्वेज बहुत अच्छी बोलती है। उनसे बात हुई थी मेरी। अच्छा तो बच्चों का क्या प्लान है आपका? एक्सक्यूज मी? भाई आप नौजवानों के जो तरीके हैं आजकल, जैसे शादी के बगैर लड़का लड़की का साथ रहना और जैसे शादी के बाद भी फैमिली प्लान करते रहना। आइए। कॉफी हाजिर है। हाय हयात, यानी जिंदगी, मतलब हयात जिंदगी को परेशानियों से पाक रखना, मुश्किलें आसान करना। हम शुक्रगुजार हैं तेरे, हमेशा यही दुआ करती हूँ। जी मैं बिल्कुल समझ गया। हयात को तो जानती हैं ना आप शायद। हयात मेरी असिस्टेंट है एमने मैम। एमने मैम? एमने मैम असल में कतर के कई होटल्स की ओनर हैं। वाकई में? मिलकर खुशी हुई। कतर की एमने मैम, आप यहाँ कैसे? आज कैसे आ गई आप? आपने तो इन्फॉर्म किया था कि नहीं आ रही। ऐसे ही बस सब कुछ अचानक हो गया। बस ये हो गया और मैं मना नहीं कर सकी। बाय द वे एमने मैम, हयात साहिबा का सीवी बड़ा जबरदस्त है। 6 ज़बानें बोल लेती हैं, उनमें से एक ज़ुबान आपकी अरबी भी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप अरबी में कुछ बात करना चाहेंगे इनके साथ? क्या बोलूं? कुछ भी अरबी में। जी जरूर, करती हूँ मैं इनसे बात अरबी में। सैफिल कैफुल हक़ता अरफा हिजाब उलाई तुलुकत इया कद का कई सुजिन शासिया हसबन हलीम हलियो फनाइल फुरखायर अमालन आयूर लुकत ए फरसी शाह ज़ब्दू यल्लाह वल्लाह वल्लाह। क्या कह रही हैं? कुछ नहीं, बस औरतों की आपस की बात है, आप इसका तर्जुमा ना ही करवाएं, आपके लिए मुनासिब नहीं। सर अगर आपको कुछ और नहीं चाहिए तो मुझे इजाजत दीजिए, मैं कुछ काम कर लूं। जी जरूर। ये तो अचानक क्यों चली गई एमने साहबा? शायद कोई काम याद आ गया उन्हें। ऐसा भी क्या काम था? मेरा ख्याल है बेटा अच्छा ही हुआ। मैं देख रही थी ये लड़की कितने अच्छे तरीके से संभालती है तुम्हारे सब काम। अच्छा आप कैसे आई? कोई काम था दादी?
बेटा, हम बूढ़ों को क्या काम वाम होगा भला। बस तुम दोनों को देखकर आंखें ठंडी करनी थी। हाँ देखो, हाय अल्लाह ये साथ सदा सलामत रखे। माशाल्लाह। तुम अपने घर में क्यों नहीं रहती? बहुत गड़बड़ है मुराद, और बाबा है नहीं, बोर हो जाते हैं और कभी कभी डर भी लगता है। मैं एक बात सोच रहा था, गालिबन तुम्हें फ्रेंड से दूर रहना मुश्किल है, यानी उन दोनों लड़कियों के लिए भी कुछ सोचना होगा। क्या मतलब? मेरा मतलब है, यानी मेन शहर में घर ले लेते हैं हम, ताकि वो दोनों भी साथ रह सकें। वो दोनों मेन शहर में किराए का घर अफोर्ड नहीं कर सकती, और इस बात पर किसी सूरत राजी नहीं होंगी कि तुम पे करो। मैं तुम्हें कहता मेरे घर में शिफ्ट हो जाओ, मगर अभी चूंकि हमारा रिलेशन फॉर्मल नहीं हुआ है, तो ये तो अभी बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा। तुम तीनों मेरे घर शिफ्ट हो जाओ, मैं दुरूग के घर में रह लूंगा। तुम आज मेरे घर के मसले पर इतने परेशान क्यों हो रहे हो? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम ऑफिस के अलावा इब्राहिम से बात भी करो। आपकी बिल्डिंग से जो मैंने कचरा उठाया था, उस कचरे में मुझे ये कार्ड मिला है। दिखाना मुझे। जानता हूँ इन्हें, इसी ऑफिस की एम्प्लॉय है ये। अगर वो नहीं मिली तो रिसेप्शन पे जमा करवा दूंगा। देखो बात बिल्कुल क्लियर है आप, मैं चाहता हूँ कि इब्राहिम जहाँ रहता है तुम उस घर में ना रहो। इतनी सी बात है। इतनी सी बात नहीं है, आप इस तरह मुझ पर अपनी मर्जी मुसलत नहीं कर सकते। ये तो मुझे गुस्सा दिलाने से पहले सोचना चाहिए था आपको, हयात साहबा। मैंने क्या किया है मुराद? प्रॉब्लम तुम्हारी नहीं है, प्रॉब्लम अब उस एम्प्लॉय की है और उसकी फीलिंग्स की है जो तुम्हारे लिए है। तुम्हारी सोच गलत है मुराद। इब्राहिम ने मुझे आज तक कभी भी अपनी मर्जी पर चलने के लिए नहीं कहा। तुम किस कदर स्वीट हो हयात, तुम्हें अपनी खूबसूरती का अंदाजा ही नहीं है, ना इसका कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। समझी मेरी बात? शायद इसलिए बहुत फिक्र करता हूँ तुम्हारी। मैं अपनी हिफाजत करना जानती हूँ, तुम फिक्र नहीं करो। जानता हूँ तुम्हें दूसरों से अपनी हिफाजत करना आता है, मगर अपने आप से नहीं बचा सकती खुद को। और दुनिया इतनी अच्छी नहीं जितना तुम समझती हो इसे। अगर तुम फिर इब्राहिम का जिक्र निकालोगे। निकालूंगा, और आज आखिरी बार बात होगी उसके बारे में। प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। जो भी हो जाए, इब्राहिम को हमारे रिलेशन के दरमियान हरगिज ना आने देना, कभी भी। मैं नहीं चाहता कि फिर कभी तुम पर गुस्सा करूं। मुझ पर भरोसा रखो, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ओके। मॉर्निंग मुराद साहब। आप तो अकाउंट्स में काम करते हैं ना? जी बिल्कुल सर। तो यहां पर क्या कर रहे हैं? सिक्योरिटी गार्ड कहाँ है? बैंक तक गया है। वर्किंग आवर्स के दरमियान? कह रहा था बस 5 मिनट का जरूरी काम है, तो मैंने जाने दिया। इंपॉर्टेंट काम? बात सुने मिस्टर, वो सिक्योरिटी गार्ड है यहां पर। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप सॉल्व करेंगे अपने कैलकुलेटर के जरिए? सर चंद मिनट के लिए आया था मैं। हर किसी को अपना काम करना चाहिए। वो आए तो मेरे पास भेजिएगा। ओके सर। जाने दो।